आप सभी को मेरा नमस्कार। क्रोध, एंगर। क्रोध पर कंट्रोल कैसे करें? क्रोध पर कंट्रोल करें। क्रोध करना बुरी बात है, लेकिन कोई यह तो बताए क्रोध पर कंट्रोल कैसे करें। व्यर्थ बात, क्रोध मेरे स्वभाव में है। व्यर्थ बात, क्रोध करना मेरी आदत है। हमें खुद में निरंतर सुधार करते रहना पड़ेगा। स्वयं को पढ़ना दुनिया का सबसे कठिन कार्य है, प्रयास अवश्य करना चाहिए। क्रोध क्या है? वास्तव में किसी के एक्शन के बाद होने वाला रिएक्शन। आप रिएक्शन बंद कर दें, क्रोध बंद हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले क्रोध किस कारण आया, यह ध्यान से देखना होगा। मुझे क्रोध कब, क्यों, किस कारण से आता है। कोई फिजूल में तो मैं हाथ में डंडा लेकर नहीं घूमता कि किसी को डंडा मारूं। हालांकि इसका हल, इलाज भी संभव है। होम्योपैथी की एक बूंद भी एवं खुद का निरीक्षण भी, इनसे हम क्रोध को लगभग खत्म कर सकते हैं। उपाय 1। जब भी आपको क्रोध आए, आप अपनी तेज अनियमित सांसों को महसूस करें एवं तुरंत उस स्थान को कुछ देर के लिए छोड़ दें। उपाय 2। कागज पेन लें एवं सोचें, लिखें आपको क्रोध कब एवं क्यों आता है। लगभग प्रत्येक चीज़ के पीछे कोई कारण होता है। कारण हल होते ही बीमारी की जड़ भी खत्म हो जाएगी। किसी भी प्रकार के रिएक्शन के लिए कोई ना कोई एक्शन जरूर होता है। हम किसी अन्य के एक्शन को तो नहीं रोक सकते, लेकिन रिएक्शन पूर्ण रूप से हमारे हाथ में है। सबसे पहले हमें क्रोध, गुस्से का कारण ढूंढना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर के कारण मिर्च, मसाले, काली मिर्च, गरम मसाला, चाट मसाला, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, इन सब चीज़ों का अत्यधिक प्रयोग केवल 15 से 30 दिन तक बिल्कुल बंद करके देखें। यदि कोई फ़ायदा न हो तो दोबारा शुरू कर दें। शराब का अत्यधिक सेवन, जिससे आदमी धीरे धीरे क्रोधी, असहनशील हो जाता है। चाय, कॉफ़ी का अत्यधिक सेवन, इनके प्रयोग से आपका रक्तचाप बढ़ता है। इनके अत्यधिक प्रयोग से अनिद्रा, नींद न आना रोग हो जाता है। जब किसी को पूरी नींद न आए तो वह क्रोधी हो जाता है। सनस्ट्रोक, हीट स्ट्रोक, सूर्य की गर्मी सिर में चढ़ना या आग की गर्मी, चूल्हे की गर्मी, गृहिणियों के केस में। ईगो, अटेंशन, सिंपैथी, जेलस, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, जीवन में अत्यधिक इच्छाएं, इन सब का विश्लेषण, व्याख्या, एग्जाम्पल्स आगे होम्योपैथी के पेजेस में बड़े ही सुंदर ढंग से दिया गया है। मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग से क्रोध में एवं चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट में बहुत फर्क है। हम क्रोधी न होते हुए भी अपने आप को क्रोधी मान लेते हैं। यह तो मेरा स्वभाव, आदत हो गया है जो बदल नहीं सकता। हम इस स्वभाव को, आदत को बिल्कुल बदल सकते हैं। क्रोध एवं हमारी ईगो हर्ट होना, हमारे अहम को ठेस पहुंचना। कोई हमारे अनुसार काम न करे तो क्रोध, कोई हमारी बात न माने तो क्रोध, कोई हमारी बात काट दे तो क्रोध। बच्चे व्यर्थ ही इसका शिकार हो जाते हैं। कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा तो भी क्रोध, कोई आपकी ज़्यादा केयर करे तो भी क्रोध, किसी की तरक्की देखकर भी क्रोध, किसी के सुख देखकर, किसी के दुख देखकर चिड़चिड़ाहट, जलन, ईर्ष्या, क्रोध आदि उत्पन्न होते हैं, जो आगे नए नए रोगों को जन्म देते हैं। हमें खुद में निरंतर सुधार करने होंगे। हमें अपना व्यक्तित्व विकास करना पड़ेगा। जैसे हम पैदा हुए, हम वैसे नहीं हैं। जैसे ही आपको क्रोध आएगा, आपकी सांस बहुत तेज, अनियमित चलनी शुरू हो जाएगी। तुरंत उस स्थान को कुछ देर के लिए छोड़ दें। अब आराम से बैठकर क्रोध का कारण सोचें। यह सोचना पूर्ण रूप से गलत होगा कि आपके स्वभाव में क्रोध है। बार बार ऐसा सोचकर हम अपने क्रोध का समर्थन कर रहे हैं। आप 1 घंटा मौन बैठने की प्रतिदिन कोशिश करें, काफ़ी सुधार की संभावना है। किसी भी चीज़ पर एकदम रिएक्शन देने से बचें। जो लोग बार बार आपके क्रोध को बढ़ावा देते हैं, कुछ समय के लिए उनसे दूरी बनाएं या फिर स्वस्थ वार्तालाप करें। क्रोध हमेशा किसी कारण की वजह से ही आता है, उस कारण को ढूंढें। क्रोध एवं क्रोध से होने वाली बीमारियों की जड़ अपने आप ही खत्म हो जाएगी।
दूसरे की मन की बात सुने एवं अपने मन की बात कहें। अगर बार बार बकरी के 3 थन वाली कहानी ज्यों की त्यों बनी रहे, फिर जो होगा देखा जाएगा। खुद में परिवर्तन करना आसान है, न कि दूसरे में। किसी असाध्य रोग की वजह से भी क्रोधी रहना, किसी डर की वजह से भी क्रोधी रहना। हम अधिकतर बढ़िया कंपनी की वस्तुएं प्रयोग करते हैं ताकि हमारी पर्सनैलिटी निखर सके। कई बार हम दिखावे के लिए भी ऐसा करते हैं, लेकिन क्या हमने सोचा है कि हम खुद में सुधार कैसे करें? सेल्फ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। हम प्रत्येक चीज़ को अपना स्वभाव, अपनी आदत मान लेते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। कृपया ध्यान दें, परिवर्तन संसार का नियम है एवं हम भी इसी संसार का एक भाग हैं, तथा हम में भी प्रत्येक प्रकार का परिवर्तन संभव है। क्रोध के लिए हम खुद के निरीक्षण के साथ साथ होम्योपैथी का भी सहारा ले सकते हैं। होम्योपैथी आपके अंदर मूलभूत परिवर्तन कर देगी। हमारे जीवन में लगभग 15-20 प्रकार की परिस्थिति ही बार बार रिपीट होती रहती हैं। मुख्य बात हमारा रिएक्शन है। एक्शन तो कहीं से भी कभी भी हो सकता है, लेकिन हमारा रिएक्शन प्रमुख है। रिएक्शन होना सिर्फ एवं सिर्फ हमारे हाथ में है। सॉरी। होम्योपैथी का प्रयोग किसी भी डॉक्टर की सलाह के बिना न करें। 15 साल से कम आयु के बच्चों पर तो बिल्कुल भी न करें। वैसे तो इन 7-8 पेजेस को पढ़ने मात्र से आपको काफ़ी आराम मिलेगा, लेकिन इलाज भी ज़रूरी हो जाता है। पहला इलाज खुद का निरीक्षण एवं उसके बाद यदि ज़रूरत हो तो किसी प्रकार की दवाइयों का प्रयोग। ये होम्योपैथी की कुछ किताबें हैं जो आपको होम्योपैथी में मास्टर एक्सपर्ट बना देंगी। ये होम्योपैथी के किताबें मिलने का स्थान है। ये यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगी। अब हम कुछ होम्योपैथी के पेजेस देखेंगे। इनको पढ़ने से हमें काफ़ी आइडिया मिलेगा। ये कुछ मन के विकार हैं। मन के साथ साथ ये शरीर के विकार भी हैं। जैसे कि एक दवाई का नाम कैमोमिला है। बच्चा हर चीज़ को लेने के लिए चिल्लाता है, परंतु जब उसे वह चीज़ दी जाती है तो वह परे फेंक देता है। बच्चा चिल्लाता चिल्लाता तभी शांत होता है जब उसे गोद में लिया जाए। जब तक गोद में रहता है तभी तक शांत रहता है। ऐसा बड़ों के साथ भी होता है। यहाँ पर सिंपैथी का लक्षण भी आता है। क्रोध से उसे दस्त आ सकता है, खांसी आ सकती है, ऐंठन पड़ सकती है। जो बच्चा मानसिक दृष्टि से शांत प्रकृति का हो, उसके लिए यह औषधि किसी काम की नहीं है। क्रोधी चिड़चिड़े बच्चे को इस औषधि की सीएम शक्ति की एक मात्रा 15-20 दिन में एक बार देने से वह शांत रहता है। यों ही इस शक्ति का प्रयोग उचित नहीं। सीएम शक्ति का प्रयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। 200 की शक्ति से ऊपर कभी मत जाएं। स्टेफिसेग्रिया नई दवाई। दूसरे लोग उसके विषय में क्या कहते हैं, इसकी अत्यंत परवाह करना। अत्यंत भयंकर क्रोध का प्रस्फोट, क्रोध से आगे पीछे फिरना। बच्चा हर चीज़ को लेने के लिए चिल्लाता है, परंतु जब उसे वह चीज़ दी जाती है तो वह क्रोध से उसे फेंक देता है। क्रोध तथा अपमान के दुष्परिणामों के लिए औषधि विशेष उपयोगी है। दोबारा ध्यान दें, क्रोध तथा अपमान के दुष्परिणामों के लिए यह औषधि विशेष उपयोगी है। नक्स वोमिका। रोगी विरोध को सहन नहीं कर सकता, बदला लेने को तत्पर हो जाता है, बड़ा चिड़चिड़ा होता है, अपने सामने किसी रुकावट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आदमी की रुकावट तो क्या, अगर उसके मार्ग में कुर्सी आ जाती है तो उसे आराम से परे कर देने के स्थान पर झुंझलाहट में लात मारकर फेंक देता है। कैमोमिला और स्टेफिसिग्रिया में भी झुंझलाहट है और गुस्सा है, लेकिन नक्स में यह काफ़ी तीव्रता से है। लाइकोपोडियम। मानसिक लक्षणों में नक्स और लाइको बहुत कुछ एक से हैं। दोनों दुबले पतले, जरा से में पारा चढ़ जाता है, परंतु क्रोध के संबंध में इतना भेद है कि नक्स का गुस्सा बदमजगी तक जाहिर होती है जब कोई दूसरा उसके नज़दीक झगड़ने आए। लाइको तो खुद, दोबारा ध्यान दें, लाइको तो खुद लोगों से झगड़ा मोल लिया करता है। डॉक्टर एलन ने लाइको के मरीज की तुलना उस व्यक्ति से की है जो डंडा हाथ में लिए फिरता है किसी व्यक्ति पर प्रहार करे। आयोडियम। एकदम क्रोध का आवेग उमड़ आता है,
कि उठे और अपने विरोधी की हत्या कर दे। जो भी कोई सामने आए उसी को स्वर्ग पहुंचा दे। उसे वर्तमान काल की परेशानी और मलानता होती है, भविष्य से उसका कोई संबंध नहीं होता। अब यहाँ पर लोभ और कंजूसी के लिए भी है। इसके बाद सल्फर, ये अत्यंत स्वार्थी प्रकृति का होता है। स्वार्थी तो लोभी भी होता ही है, दूसरों का कोई ख्याल नहीं करता। चीटिंग, डिसीविंग, धोखा देना, झूठ बोलना, इन औषधियों का बच्चों के लिए प्रयोग न करें। बच्चों में अधिकतर झूठ बोलने की आदत होती है। कई बार बच्चे डर की वजह से भी झूठ बोलते हैं कि उनकी पिटाई होगी। इस औषधि से उच्च स्तर की मानसिक शक्तियाँ ढीली पड़ जाती है। इसलिए होम्योपैथी के सिद्धांत के अनुसार जो औषधि स्वस्थ व्यक्ति में जिस रोग को उत्पन्न करती है, अस्वस्थ व्यक्ति में उस रोग को दूर करती है। यह औषधि रोगों में उच्च स्तर की मानसिक शक्तियों को ढीला पड़ जाने पर लाभप्रद है। धोखा देना, ठगना, झूठ बोलना आदि दुर्गुणों के प्रबल हो जाने पर। वेरेट्रम एल्बम, यह औषधि पागलपन में दी जाती है। रोगी मलांचित, उदास, जड़वत बैठा रहता है, किसी बात पर भी उसका ध्यान नहीं जाता, पागलपन में चिल्लाता है, गालियाँ बकता है, कपड़े फाड़ डालता है। हल्के रूप में जब पागलपन के प्रचंड रूप धारण नहीं किया तब धोखा देता और झूठ बोलता है। पलम्बम, धोखा देने या ठगने की प्रवृत्ति। रोगी को कब्ज की भी शिकायत रहती है। यह दवाई भी बहुत बढ़िया है। अर्जेंटम नाइट्रिकम 30, दीज आर द पोटेंसी। डरता है, घबराता है, कांपता है, ठगने की प्रवृत्ति होती है। जिसके अंदर इस प्रकार की प्रवृत्ति होगी वह इस दवाई से ठीक हो जाएगा। किसी का साथ चाहना, ऑरामेट, हृदय रोग में किसी का साथ चाहना। रोगी एकांत या अंधेरा सहन नहीं कर सकता, स्ट्रेमोनियम, उसे किसी का साथ या रोशनी की बेहद चाह होती है। पागलपन में यह रोगी लगातार बोलता रहता है, कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी गालियाँ बकता है, कभी प्रार्थना करता है। इन सब के लिए एकांत से काम नहीं चलता, किसी का साथ चाहिए ही चाहिए। सीपिया, अकेला रहने से डर लगता है, अकेला रहने से डर लगे तो इस औषधि से आराम पड़ेगा। नेट्रम म्यूर, दुखी रुदनशील रोगी को आश्वासन देने से उसका और अधिक परेशान हो जाना। सीपिया, जो रोगी कब्ज तथा प्रदर की शिकार हो उसे आश्वासन देने से उसके लक्षण और बढ़ जाते हैं। इकली नहीं रह सकती, लक्षण कहते रो देती है, अपने सगे संबंधियों पुत्र पति के प्रति भी उदासीन होती है। पल्साटिला, आश्वासन और सहानुभूति की भूखी होती है, चाह होती है कि कोई दुख में संवेदना प्रकट करे। यहाँ पर हम सिंपैथी भी प्रयोग में कर सकते हैं। इग्नेशिया, जिन्हें हिस्टीरिया होता है उनके लक्षण सहानुभूति दर्शाने से बढ़ जाते हैं। लीलियम ट्रिगनम, प्राय जरायु संबंधी यानी कि यूट्रस से संबंधी रोगों में इसका प्रभाव है। सुबह शाम सदा शराब पीने की इच्छा बनी रहती है, उसके लिए सल्फर फायदेमंद है। अगर पेट में असाधारण बेचैनी, इरिटेशन रहने के कारण शराब की इच्छा रहती है तो वह इससे शांत हो जाती है। पलम्बम, जब तक रोक बनी रहे तब तक शराब पीने की उत्कट इच्छा रहती है, जब रोग हटा ली जाए तब इच्छा भी शांत हो जाती है। सल्फ्यूरिक एसिड, कैलेडियम, तंबाकू खाने की इच्छा को दूर करता है। स्मृति शक्ति का ह्रास इसमें पाया जाता है। जिसको इस दवाई की जरूरत होगी उसके अंदर मेमोरी भी कम होगी। टेबेकम, सिगरेट पीने की इच्छा को दूर करता है। नाइट्रिक एसिड, चाक खाने की इच्छा, मिट्टी तथा चूना खाने की इच्छा। एलुमिना, चाक, कोयला, टी, कॉफ़ी, अचार, चटनी, अपच पदार्थ खाने की इच्छा। साइक्यूटा, बच्चा मुंह में कोयला डालकर मज़े से चबाता है। एविना स्टाइवा, मूल अर्क, अफीम या हशीश खाने की इच्छा को दूर करने के लिए इसके मूल अर्क की बूंदें प्रयोग की जा सकती हैं।
मानसिक अवसाद, इसके लिए इन पेजेस, किताब के अलग पेजेस हैं, उनको आप देख सकते हैं। ये कुछ इच्छाओं के अनुसार दवाइयों के नाम दिए गए हैं कि किसी में कुछ खाने की विशेष इच्छा होती हो, जैसे कि किसी में अंडे खाने की इच्छा होती हो, तो उसके कैलकरिया कार्ब देने से कोई अन्य रोग भी दूर हो जाएंगे। फियर, अब हम यहाँ पर डर के बारे में देखेंगे, डर से पैदा होने वाले रोग। एकोनाइट 30, ये इनकी पोटेंसी है। मृत्यु का भय, गर्भावस्था में मृत्यु का भय, अंधेरे का भय, भूत प्रेत का भय। रोगी गाड़ी में बैठते हुए डरता है कि कहीं मौत न हो जाए। कोई कोई रोगी अपनी मृत्यु का दिन, घंटा, घड़ी सब कहने लगता है। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि यह सब ठीक निकलता है, उस पर मृत्यु का भय इस प्रकार हावी हो जाता है कि वह उसके विषय में भविष्य की रूपरेखा भी बताने लगता है। हमने एक ऐसे रोगी को इस औषधि से ठीक किया है जिसको एक बार बहुत ज़्यादा शराब पीने के बाद हर समय मृत्यु का भय सताता रहता था। वह बिना रोशनी के रात को सो नहीं सकता था। स्नान इसलिए नहीं करता था क्योंकि बंद कमरा करके स्नान करने पर उसे भय रहता था कि कहीं मर न जाए। रोगी का मन उद्विग्न रहता है, त्रस्त, दुखी, मलान। भय जनित रोगों के लिए यह सबसे प्रधान औषधि है। स्ट्रेमोनियम, एकांत का भय, अकेला नहीं रह सकता। अंधकार का भय, कमरे में रोशनी चाहिए तभी सो सकता है। पानी से भय, किसी भी चमकीली वस्तु से डरना। पानी से भी इसलिए डरता है क्योंकि उसमें चमक है। कुत्ते का भय परेशान करता है। पागलपन के लिए, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के भय हों, यह औषधि लाभप्रद है। ओपियम, जो रोग भय से उत्पन्न होते हों उनके लिए उपयोगी है। अगर भय से दस्त लग जाए तब दें। ज़्यादा डिटेल आप पढ़ सकते हैं, केवल एक रूपरेखा हायोसाइमस, यह भय कि कहीं कोई जहर न दे दे, कोई घातक प्रहार न कर दे, झगड़ा दुत्कारा न हो जाए, लोगों से डर मालूम होता है तो वह इस दवाई से ठीक हो जाएगा। जलसीमियम, लड़ाई के दिनों में अगर किसी को यह भय जकड़ ले कि हवाई हमले में बम गिरेंगे तो क्या होगा, इस प्रकार की कल्पना के डर के मारे दिल धड़कने लगे, इस औषधि में थकान, शक्तिहीनता, कंपन प्रधान लक्षण है। इन लक्षणों के साथ भय होने पर यह फौरन अपना चमत्कार दिखलाती है। आजकल कोरोना के केस में लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कोरोना का भय भी बैठा हुआ है, जिसके अंदर एकोनाइट और जलसीमियम बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हो सकती है। रोगी को भय लगा रहता है कि उसकी बुद्धि जवाब दे जाएगी, नर्वस रूप में डरा रहता है। एंटीसिपेटरी फियर, किसी बात की इंतजार से एक प्रकार का भय बना रहता है। जब तक घटना नहीं हो जाती डर बना रहता है। रोगी हर बात में जल्दी करता है। सपोज कीजिए आपने सुबह दिल्ली जाना है और आप शाम को ही आपको एक विशेष प्रकार का डर सताना शुरू कर देगा। जब तक आप दिल्ली नहीं पहुंच जाते, दिल्ली पहुंचने के बाद आपका डर तुरंत खत्म हो जाएगा। भुलक्कड़पन और दिमागी थकावट। कैप्सिकम, बच्चों को जब घर से बाहर किसी बोर्डिंग हाउस में दाखिल किया जाता है तब उनका जी नहीं लगता, वे निरंतर रोया करते हैं। खेलने के स्थान में एक कोने में जा बैठते और माँ बाप को याद किया करते हैं। इस औषधि से वे ठीक हो जाएंगे। एसिड फोस, घर जाने की उत्कट अभिलाषा के पूर्ण न होने पर जो कोई भी शिकायत हो इससे दूर हो जाती है। मान लो बच्चा घर नहीं आ पाया तो उसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां जन्म ले सकती हैं। तो अगर हमें कारण ये पता लगे कि वह हॉस्टल में था और घर नहीं आ पाया तो वह केवल इससे ठीक होगा। यह एक कारण ढूंढना है, ना कि अन्य रोग के अनुसार कोई दवाई देना। उदासीनता, ये भी आप देख सकते हैं। रोगी बड़ा ही संदेहशील होता है। संदेह से ही ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है और इस ईर्ष्या से क्रोध में आकर वह दूसरे को मारने को तत्पर हो जाता है। कोई कितना ही अपनी सफाई दे, संदेहशील मन में ईर्ष्या बनी ही रहती है। इसी से कई लोग पागल हो जाते हैं। पागलपन में रोगी झगड़ता है, गंदी बातें करता है, अपने आप को नंगा कर लेता है। ये सब दबी हुई संदेहशीलता और ईर्ष्या के विकृत एवं प्रकट रूप हैं। कभी कभी रोगी
बिना कारण के हर बात पर ठाके मारकर हंसता है। एपिस, रोगी ईर्ष्यालु होता है, उसे शांत करना कठिन हो जाता है, ईर्ष्या के कारण क्रोध से उन्मत्त हो जाता है। लेक्सिस, अकारण पागलपन की सी ईर्ष्या, रोगी बहुत बकता है, बोलता ही चला जाता है, संदेहशील भी होता है, समय का उसे पता नहीं चलता। अब यहाँ पर घमंड के बारे में रोगी अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है, जैसे अधिकतर प्रत्येक इंसान अपने आप को समझता है। घमंड से सरोबार दूसरों को नफरत की नज़र से देखता है, मानसिक दृष्टि से ही अपने आप को बड़ा नहीं देखता, भौतिक दृष्टि से भी उसे सब छोटे नजर आते हैं। प्राय शारीरिक लक्षण हट जाने पर मानसिक लक्षण प्रकट होने लगते हैं। प्राय मानसिक लक्षण तब प्रकट होते हैं जब स्त्रियों का ऋतु धर्म भी दब जाता है। झगड़ालूपन के लिए आप यह पेज देख सकते हैं। सुसाइड, आत्मघात, जीवन से निराश होकर आत्मघात करने पर उद्यत हो जाना। जीवन से निराश होकर आत्मघात की इच्छा, आर्सेनिक एल्बम। यहाँ पर इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आत्मघात के लिए उद्यत हो जाना और आत्मघात की इच्छा में बहुत भेद है। आत्मघात की इच्छा में मरने का डर भी साथ रहता है, उद्यत हो जाने में डर भी जाता रहता है, यानी कि वह सुसाइड कर लेता है। आरंभ आत्मघात के लिए उद्यत हो जाता है, आर्सेनिक में आत्मघात की केवल इच्छा होती है। संदेह, शंकाशीलता, इन दो दवाइयों को आप पढ़ सकते हैं। रोगी शंकाशील होता है, किसी पर विश्वास नहीं करता, हर एक को संदेह की दृष्टि से देखता है, दवा पीने से भी इंकार कर देता है कि उसे मारने के लिए जहर दिया जा रहा है, लोग उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। वीपिंग, रोना धोना, नेट्रम म्यूर, स्त्री चाहती है कि एकांत मिले ताकि जी भरकर रो ले। उसके दुख में अगर कोई दिलासा दे तो उसे बुरा लगता है। कभी कभी क्रोध आ जाता है, छोटी छोटी बात से भभक उठती है। उसके रोने धोने और गुस्सा करने का कारण कोई कलह, घरेलू कलह, दुख होता है, घर में किसी की मृत्यु, किसी प्रेमी का बिछो, प्रेम में निराशा आदि। आँखों में आंसू और होठों में हंसी, ऐसा भी इसका विलक्षण लक्षण है। अगर आँखों में आंसू और होठों में हंसी हो, केवल इस लक्षण पर भी इस दवाई से तुरंत प्रभाव होगा। सॉरी। पल्सैटिला, यह स्त्री झट रो देती है, शुभ अथवा अशुभ घटना हो उसके आंसू निकल जाते हैं। अपने रोग के लक्षण कहती जाती है और आंसू टपकते जाते हैं। कोई टोक दे तो भी रोना निकल आता है। नेट्रम म्यूर को सहानुभूति पसंद नहीं है। जो ऊपर हमने ये नेट्रम म्यूर की दवाई डिस्कस की है, इसमें सहानुभूति, रोगी सहानुभूति बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, लेकिन इसमें उसको कोई सांत्वना दे, सहानुभूति दे तो जी में ठंडक पहुंचती है। सीपिया, यह भी अपने रोग के लक्षण कहते कहते रोती जाती है, बहुत शोकातुर होती है, परंतु इसमें विशेष लक्षण यह है कि इसमें अपने पुत्र कलत्तर से उपरामता हो जाती है। पत्नी अपने पति से बेटे बेटी के प्रति उदासीन हो जाती है। प्राय इन लक्षणों के साथ यूट्रस का, जरायु का कोई रोग लगा रहता है। इकला रहने से डरती और परेशान होती है। इग्नेशिया, यह रोगिणी आहें भरती है, सुबकियाँ लेती है, चुपचाप बैठी रहती है, किसी से बात नहीं करती, चिंता मगन, दुखी, आंखों में आंसू लिए। इसके रोग का कारण कोई दुख, कोई चिंता होता है। इस औषधि में परस्पर विरोधी लक्षण भी पाए जाते हैं। मूड समय समय पर बदलता रहता है, इसलिए इसे हिस्टीरिया की यह प्रमुख औषधि है। जिसमें यह लक्षण पाए जाएंगे तो केवल एक बूंद से वो ठीक हो जाएगी। रोना और हंसना एक दूसरे के बाद होता रहता है, यह भी हिस्टीरिया की दवा है। हंसती इतना है कि रोक नहीं सकती, हंसती ही जाती है। कॉफिया, अत्यंत हर्ष से आंसू बहने लगना। जब हम कोई खुशी की खबर सुनते हैं तो भी हमारी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। बाद में अगर यह रोग बन जाए तो एक बूंद देने से ठीक हो जाएगा। स्ट्रेमोनियम, पागलपन में जोर जोर से चिल्लाना, चिल्ला चिल्ला कर रोना। मेडोराइनम, रोगी बिना रोए बात ही नहीं कर सकता, बात करते करते बात का सिलसिला भूल जाता है। अंधेरे में रास्ते पर चलता हुआ डरता है कि कोई उसके पीछे न आ रहा हो।
अत्यंत मलांछित आत्मघात के विचार आते हैं। दबे हुए गनोरिया के दुष्परिणाम से भी ऐसे लक्षण प्रकट हो जाया करते हैं। यह औषधि गनोरिया के विष से बनी है। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रकाशक महोदय से विशेष रूप से क्षमा प्रार्थी हूँ कि उनकी पुस्तक के 10 पेजेस प्रयोग किए गए हैं। इनको प्रयोग करना जरूरी हो गया था। यह किसी व्यापार के लिए नहीं है। शायद कोई इंसान या किसी का घर टूटने से बच जाए। केवल आपके आगे अपने विचार रखे हैं। अच्छे लगे तो बढ़िया, शायद यह किसी प्रकार से आपकी मदद कर सकें। धन्यवाद।